Good morning, students. Today we will discuss the next topic in the chapter molecular basis of inheritance, that is the transcription. यहाँ पे हमें ट्रांसक्रिप्शन के रिगार्ड में स्टडी करनी है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होती है, कौन से प्रिंसिपल पे ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए का कौन सा सेगमेंट वर्क करता है या कंप्लीट डीएनए ही ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन्ड बाय द ट्रांसक्रिप्शन? That is the process of copying of genetic information from one strand of DNA into RNA। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए के डबल स्टैंड में से किसी एक स्टैंड की जो इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी हो जाना आरएनए की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डबल स्टैंड है, डबल स्टैंड में से किसी भी एक स्टैंड की जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उसके ऊपर प्रेजेंट है, उसकी कॉपी होना, उस कॉपी से जो मॉलिक्यूल बनता है, आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कौन से लॉजिक के ऊपर बेस होती है? ट्रांसक्रिप्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, यहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल के ऊपर डिपेंड करती है। कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या कहता है कि अगर एक स्टैंड के ऊपर हमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता है तो दूसरे स्टैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ए हमेशा टी के साथ, जी हमेशा सी के साथ पेयर अप करता है। तो इसी कॉम्प्लीमेंट्री रूल के बेस पे डीएनए से आरएनए की कॉपिंग होती है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैरी आउट की जाती है। लेकिन डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस कॉम्प्लीमेंट्री रूल के बेस पे छोटा सा एक डिफरेंस आता है कि अगर हमारे पास ये डीएनए मॉलिक्यूल है, यहां पे ए, जी, सी और टी प्रेजेंट है, तो दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर टी, सी, जी और ए प्रेजेंट होगा। ये डीएनए स्टैंड के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम इसको 3 प्राइम बोलते हैं, ये 5 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम होगा, तो ये 3 प्राइम होगा। ये दो स्टैंड है डीएनए के जो आपस में एक कॉम्प्लेक्स डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को बनाए हुए हैं। अगर आरएनए बनता है तो आरएनए जो बनता है जनरली इस वाले स्टैंड के हिसाब से आरएनए बनता है। यहां पे ए है तो सिर्फ फर्क इतना आता है कि जो आरएनए का स्टैंड बनता है, यहां पे ए है तो ए के साथ पेयर अप होने के लिए टी नहीं बल्कि यू हो जाता है, क्योंकि आरएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो ए की जगह पे यू आ जाता है, जी के साथ पेयर अप करता है सी के साथ पेयर अप करता है जी और टी के साथ पेयर अप करता है ए। तो डीएनए का जो नीचे वाला स्ट्रैंड है और इस आरएनए स्ट्रैंड के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जहां पे टी होता है वहां पे यू आरएनए के केस में प्रेजेंट होता है, बाकी सीक्वेंस एज इट इज प्रेजेंट होता है। तो डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड की कॉपी हो जाना आरएनए की फॉर्म में, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री जो रूल है उसी के बेस पे नया स्ट्रैंड बनता है। तो एक तो ये डिफरेंस होता है कि जो डीएनए है उसके अंदर थायमिन प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में भी कुछ डिफरेंस है। जैसे रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड की कॉपी बनना। जनरली हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए की कॉपी बन जाना, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। लेकिन रेप्लिकेशन में क्या होता है, जब एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है तो पूरे मॉलिक्यूल को डुप्लीकेट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि छोटा सा पार्ट डुप्लीकेट कर दिया गया है और बाकी पार्ट को छोड़ दिया गया है। यहां पे एक बार स्टार्ट होने के बाद पूरा मॉलिक्यूल डुप्लीकेट हो जाता है। सो इट लीड्स टू
डुप्लीकेशन ऑफ होल डीएनए मॉलिक्यूल, पूरे डीएनए मॉलिक्यूल का डुप्लीकेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो क्या ट्रांसक्रिप्शन में भी डीएनए का एक स्टैंड यहाँ पे यूज होता है? तो क्या डीएनए का जो भी स्टैंड यूज होता है, ऊपर वाला या नीचे वाला स्टैंड, क्या वो पूरा स्टैंड आरएनए के अंदर कॉपी हो जाता है? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन होल डीएनए स्टैंड, क्योंकि एक स्टैंड की हम बात करें, होल डीएनए स्टैंड डू नॉट कॉपी इनटू आरएनए, पूरा स्टैंड कॉपी नहीं होता। ओनली अ सेगमेंट ऑफ स्टैंड गेट कॉपीड, ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए गेट कॉपीड, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही कॉपी होता है, पूरा डीएनए मॉलिक्यूल कॉपी नहीं होता। जैसे एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है, एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे जीन की वर्किंग की रिक्वायरमेंट हर समय या हर टाइम पे हो। जिस जीन की जरूरत होती है सिर्फ वही जीन एक्सप्रेस करना चाहिए, इसलिए वही जीन की इंफॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी किया जाता है, बाकी जीन्स की इंफॉर्मेशन को उस टाइम पे जब रिक्वायरमेंट नहीं है कॉपी नहीं किया जाता। तो रेप्लिकेशन में तो पूरा डीएनए डुप्लीकेट होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का एक छोटा सा पार्ट ही डुप्लीकेट होता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दूसरा बेसिक डिफरेंस होता है जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में वर्क करता है। अब एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि जो डीएनए है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, जब इसकी रेप्लिकेशन होती है तो रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्टैंड कॉपी होते हैं, ये हम पढ़ चुके रेप्लिकेशन प्रोसेस में। लेकिन अभी हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्टैंड में से सिर्फ एक ही स्टैंड की कॉपी होती है, दूसरे स्टैंड की कॉपी नहीं होती है। क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के दोनों स्टैंड आरएनए क्यों नहीं बनाते, दोनों स्टैंड की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो आरएनए के अंदर कॉपी क्यों नहीं होती? क्या रीजन है कि दोनों स्टैंड डीएनए तो बना सकते हैं लेकिन डीएनए के दोनों स्टैंड से दो आरएनए नहीं बन सकते? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रीजन है कि क्यों डीएनए के दोनों स्टैंड आरएनए नहीं बनाते हैं? तो फाइंड आउट करते हैं कि क्या रीजन है कि डीएनए के दोनों स्टैंड आरएनए नहीं बनाते हैं। If both these strands of DNA copied into RNA, अगर दोनों स्ट्रैंड डीएनए की कॉपी हो जाते हैं आरएनए में, then there is formation of two types of RNA, दो तरह के आरएनए बनेंगे। अगर डीएनए के दोनों स्टैंड आरएनए में कॉपी होते हैं तो डीएनए के उस पर्टिकुलर सेगमेंट से दो तरह के आरएनए बनते हैं। अब टू टाइप्स के जो आरएनए बने, टू टाइप्स ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ different nucleotide sequence और सीक्वेंसेस। दो आरएनए बने हैं तो दोनों के अंदर जो सीक्वेंस है वो भी अलग होगा। और अब अगर ये दोनों आरएनए प्रोटीन को अनकोड करते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन को अनकोड करते हैं, तो इन दो डिफरेंट आरएनए से दो डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन है वो बनती है। सो different types of RNA produce different type of proteins
टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। डिफरेंट टाइप के आरएनए से डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनेगी। स्टार्टिंग कहां से हुई थी? डीएनए के एक सेगमेंट से, यानी कि डीएनए का एक सेगमेंट दो तरह की प्रोटीन बना सकता है। इट मींस अ सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए, सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन एनकोड टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। और अगर एक सेगमेंट दो तरह की प्रोटीन बनाता है तो इससे जो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। दिस लीड्स टू complication of mechanism of transmission of genetic information। जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन का जो मैकेनिज्म है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं तो। जैसे हम यहां पे बात कर लेते हैं, दो स्ट्रैंड है हमारे पास डीएनए का, ये एक सेगमेंट है जिसको कॉपी होना है आरएनए के अंदर। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बेस पे हम मान लेते हैं, कोई भी सीक्वेंस हम ले लेते हैं, ए जी जी सी सी ए सी जी, ये हमारे पास सीक्वेंस है एक स्ट्रैंड के ऊपर। इसको हम मान लेते हैं 3 प्राइम, ये हो गया हमारे पास 5 प्राइम। दूसरा जो स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो यहाँ पे अगर ए है तो जनरली ये यूनिवर्सल है कि यहाँ पे टी ही प्रेजेंट होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पे अगर G है तो C प्रेजेंट होगा, G है तो C प्रेजेंट होगा, C है तो G आ जाएगा। यहाँ पे C है तो यहाँ पे G प्रेजेंट होगा, A है तो T प्रेजेंट होगा, C है तो G प्रेजेंट होगा और G है तो C प्रेजेंट होगा। इस तरीके से ये दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है। ये 5 प्राइम एंड हो गया, ये 3 प्राइम एंड हो गया। डीएनए स्ट्रैंड है या डीएनए का सेगमेंट है, एक छोटा सा सेगमेंट है, या ये मान के चल सकते हैं इस सेगमेंट के अंदर एक जीन है जिसकी इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बननी है, उस प्रोटीन से कोई एंजाइम बनना है, वो एंजाइम कोई रिएक्शन को कैरी आउट करने वाला है। तो यहाँ पे हमें स्टडी करना है कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मान लेते हैं पहले वाला स्ट्रैंड ले लेते हैं 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। 3 प्राइम एंड 5 प्राइम का ये स्ट्रैंड ले लेते हैं, इसके ऊपर ए जी जी सी सी ए सी और जी, ये वाला स्ट्रैंड हमने ले लिया जो डीएनए का है, ऊपर वाला स्ट्रैंड। अब इससे आरएनए बनता है, तो आरएनए भी 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनता है, तो यहां पे आरएनए जो है वो बनना स्टार्ट होगा। यहां पे ए है तो आरएनए के अंदर यू प्रेजेंट होता है, जी है तो सी प्रेजेंट होगा, सी जी जी प्रेजेंट होगा, यहां पे फिर से यू आ जाएगा, यहां पे फिर से जी आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा सी। तो ये हमारे पास बन गया है 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए, दैट इज द आरएनए मॉलिक्यूल। किस वाले स्ट्रैंड का बना है? इस वाले स्ट्रैंड के परपेंडिकुलर के कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला आरएनए बन गया है, मींस एक स्ट्रैंड हमारे पास बन गया है। अब दूसरे वाला डीएनए स्ट्रैंड अगर वो भी कॉपी होता है आरएनए के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस टी सी सी जी जी टी जी एंड सी, ये हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए वाला, नीचे वाला स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है।
आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, तो आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये वाली डायरेक्शन होगी। यहां पे सी है तो यहां पे जुड़ने वाला जो बेस होगा वो जी होगा, जी है तो यहां पे सी आ जाएगा, टी है तो यहां पे यू आ जाएगा, सॉरी ए आ जाएगा, यहां पे जी है तो सी होगा, जी है तो यहां पे फिर से सी होगा, यहां पे सी होगा, यहां पे जी होगा, और जहां पे टी है वहां पे उसके अपोजिट ए हो जाएगा। अब हमारे पास दो तरह के आरएनए बन गए हैं। इन दोनों तरह के आरएनए के सीक्वेंस को देख लेते हैं। ये हो गया 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। अब अगर हम इसको कंपेयर करें 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो जो पहला यहां पे ये सेगमेंट है, इस वाले स्टैंड की अगर हम बात करें तो पहला सीक्वेंस है यू सी सी, उसके बाद सेकंड है जी जी यू, जी जी यू, थर्ड है जी सी, और जो भी आगे सेगमेंट होगा। ये हमारे पास हो गया इस स्टैंड की इंफॉर्मेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब ये वाले स्टैंड की बात कर लेते हैं हम। इस वाले स्टैंड की इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो पहला सीक्वेंस बन गया ए जी सी, दूसरे का बन रहा है सी सी ए, उसके बाद सी जी और जो भी उसमें प्रेजेंट होगा। अब यहां पे ये इसका 3 प्राइम एंड है और ये इसका 5 प्राइम एंड है। अगर हम यहां पे देखें 5 प्राइम एंड के ऊपर यूसीसी एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ट्रिपलेट है जिसको हम कोडोन बोलते हैं। यूसीसी एक अलग तरह के अमीनो एसिड को कोड करता है। एजीसी या यहां पे मान लो कोई तीसरा अगर हम लिख लेते हैं ऐसे ही कोई भी मान लेते ए होता है यहाँ पे सीजीए, तो यू डबल सी अलग अमीनो एसिड को कोड करता है, ये अलग तरह के अमीनो एसिड को कोड करता है। यहाँ पे इस स्टैंड से जितना भी प्रोटीन बनता सारे सीक्वेंस अलग है, यहाँ पे भी सारे सीक्वेंस अलग बन रहे हैं। तो दोनों आरएनए से अलग अलग तरह की प्रोटीन बनती, दोनों से अलग अलग तरह की प्रोटीन बनने का मतलब है डीएनए का एक छोटा सा पार्ट यानी कि एक जीन अलग अलग प्रोटीन बना रहा है। तो इससे ये फाइंड आउट कर पाना या जो हम जिस प्रिंसिपल की हम बात करते हैं जिससे हम आसानी से जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं वो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता कि कौन सा जीन पर्टिकुलर कौन सा प्रोटीन बनाता है और किस टाइम पे कौन सा प्रोटीन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही सेगमेंट दो दो तरह की प्रोटीन बना रहा है। इसलिए डीएनए के दोनों स्टैंड कभी भी कॉपी एक साथ नहीं होते। एक एक्सेप्शनल केस आता है जहां पे वो हम लास्ट में जाके पढ़ेंगे, जहां पे कोई प्रोटीन बनाने का मेन पर्पस नहीं होता, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर सेल करती है। अदरवाइज कहीं पे भी डीएनए के दोनों स्टैंड आरएनए के अंदर कॉपी नहीं होते, क्योंकि दोनों स्टैंड अगर आरएनए में कॉपी होते हैं तो दो तरह के आरएनए बनेंगे। दो तरह के आरएनए का मतलब होगा दो तरह की प्रोटीन का बनना, और इससे जो मैकेनिज्म है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए डीएनए के दोनों स्टैंड कॉपी नहीं होते। ये तो हो गया फर्स्ट रीजन। इसका सेकंड रीजन भी बनता है। नेक्स्ट थिंग, जो सेकंड रीजन है कि क्यों डीएनए के दोनों स्टैंड डुप्लीकेट नहीं होते हैं। इफ both DNA strands, if both DNA strands transcribed, then two complementary RNA molecules would be produced simultaneously। दो आरएनए मॉलिक्यूल्स एक साथ प्रोड्यूस होंगे और दोनों आरएनए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल्स या दो आरएनए स्ट्रैंड अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपस में फ्यूज करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्रिएट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड्स
paired up and produce डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो सकती है। ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन कांट अकर फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए से ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी और ऐसे केस में जो ट्रांसक्रिप्शन है दैट विल बिकम अ फ्यूटाइल प्रोसेस, मतलब बेकार की प्रोसेस बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला स्टैंड जो ये ब्लू में है ये आरएनए स्टैंड है, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं यू सी सी GGU एंड GC। ये हमारे पास ये वाला स्टैंड है 5 to 3 प्राइम, जो आरएनए का एक स्टैंड है। दूसरा स्टैंड है हमारे पास ये वाला AGCC यहां पे आएगा G। CCA एंड CG। ये हमारे पास दूसरा स्टैंड है 5 प्राइम 3 प्राइम। तो ये दोनों आरएनए के स्टैंड है। अब दोनों आरएनए स्टैंड है तो आप देख सकते हैं दोनों आरएनए स्टैंड में AU के साथ GC के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बना सकते हैं। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इनके बीच में बन जाती है तो ये बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया है तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो अंदर की साइड में प्रेजेंट है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने किसी बुक के अंदर या नोटबुक में कुछ लिखा और नोटबुक को बंद कर दिया, तो क्या नोटबुक में आपने जो लिखा है क्या बाहर से हम देख के उसको बता सकते हैं कि आपने क्या लिखा हुआ उसमें? तो डिस्क्राइब या प्रेस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि आपने उसमें क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर आरएनए के दोनों स्टैंड आपस में पेयर अप हो जाते हैं तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। ये हमें कोडोन दिखाई नहीं देंगे और जब कोडोन दिखाई नहीं देंगे तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन से कोडोन से कौन सा एमिनो एसिड आएगा, कौन सी प्रोटीन बनेगी। तो कोई भी एंजाइम इन डबल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाएगा, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकती है। इसलिए डीएनए के दोनों स्टैंड कभी भी एक साथ ट्रांसक्राइब नहीं करते हैं। तो पहला तो मैंने बताया कि अगर दोनों स्टैंड मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं तो दो